इंस्टॉल केसेस, बट अपने कोहिस्तान स्कैंडल की भी तो कोई बताए ना खैर खबर। जाके आपको पता है ये कब आया था? ये इंटरिम गवर्नमेंट के दौर का स्कैंडल है। ये ज़रा उसकी तारीखें वगैरह चेक कर लें और ये ये जाके चेक कर लें। और वैसे भी करप्शन चलो दौरान हो या बाद में हो, पहले भी हो, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये तो देखें ना बच्चों जैसी बातें। अब आपको पता है कि रिपोर्ट के मुताबिक जो रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि पिछले 2 सालों में 5300 अरब रुपए की जो है करप्शन है। इट्स ए टिप ऑफ द आइसबर्ग। और आखिर में रिपोर्ट कंक्लूड होती है कि ड्यू टू दिस मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन, गवर्नेंस की मिसमैनेजमेंट और करप्शन की वजह से पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में, इसलिए आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। देखिए ना आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ करप्शन को हवा दे रहे हैं, आप करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, आप करप्ट एंड करप्ट प्रैक्टिसेस को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। आप उन अदालत जिन पे आपके केसेस होते हैं, जो आपको जज बरी करता है कानूनी तौर पे, इलीगल तौर पे, आप उसको बाद में नौकरियां देते हैं, ठीक है। और ये सारा एक पूरा आप सरकार में बैठ के ये करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, जिसका तो दानियाल साहब ने भी तो कहा ना कि आपने भी कुछ खातिर ख्वाह नहीं किया व्हेन यू वर इन पावर। आपने नैब को कुछ उनमें आपने कोई इस्लाहात आप लेके नहीं आए, उनके खिलाफ इस्तेमाल होती रही। और ये बात भी सही है कि वो जो एहतसाब कमीशन है पख्तूनख्वा में, वो भी डोरमेंट और रिडंडेंट पड़ा रहा उधर ऑल दीज इयर्स। देखिए मैं कंपैरिजन में जाऊं तो फिर ये काफ़ी एम्बैरस होंगे। इनके 40 साल हैं, हमारे 3.25 साल है, 4 साल है, ठीक है, 3.5 साल है। और पख्तूनख्वा के 13 साल हैं वैसे बाय द वे। हम वाहिद पार्टी हैं, मैं बता रहा हूँ ना मुना कि हम 13 सालों में वाहिद पार्टी हैं जिन्होंने सेनेट में पैसे लेके अपने वोट बेचने वाले MPs को एंड सेनेट के इलेक्शन में हमने किक आउट किया पार्टी से। आप इस बात को क्रेडिट देंगे? हम वो लोग हैं जिनके मिनिस्टर्स के ऊपर, सिटिंग मिनिस्टर्स के ऊपर जो है वो करप्शन के एलिगेशंस के अगेंस्ट पूरी तहकीकात हुई और मैंने खुद चीखें सुनी है उन मिनिस्टर्स की। अच्छा यार हमारे साथ क्या और हमारी कोई बात नहीं सुन। शुगर कमीशन के टाइम पे आप फरमा रहे हैं ये हमारी बात नहीं सुन रहा। नहीं, शुगर कमीशन तो देखे ना। हाँ, शुगर कमीशन में जो उस वक्त हमारे पार्टी के सबसे बड़े लीडर थे जहांगीर तरीन साहब, शुगर कमीशन की रिपोर्ट को कैसे लिया गया? किसी अलीम खान साहब के जो था उसको बख्शा गया। हमारे यहाँ पे तो बहुत मिसाल हैं। आप मुझे एक मिसाल बता दें, इन लोगों ने कि संघेड़े को पुलिस, पंजाब पुलिस ने फरार करवाया, वो तो कोई और महकमा आके उसने उनको पकड़ा है। आपको ये पता है? इन्होंने तो फरार करवाया। 3 दिन बाद इन्होंने रिपोर्ट चलाई। हाँ, 3 दिन बाद इन्होंने रिपोर्ट चलाई। तो पंजाब पुलिस किसके मातहत है? पंजाब पुलिस मेरे मातहत है, आपके मातहत है। लेकिन अब जो दोबारा पकड़ा है वो भी आप कहते हैं पंजाब पुलिस का क्रेडिट नहीं है। फरार तो चलो हो गया, लेकिन पकड़ना अच्छी बात है ना। नहीं, वो एक पंजाबी में कहते हैं कि काली तितरी कमादों निकली तो उड़दी नु बाज पै गया। वो बाज पड़े हैं उसको। उन्होंने कहा इधर आओ। ये बात जो बाज लोग हैं उनको उनको क्रेडिट दे। चले क्रेडिट दे देते हैं बाज लोगों को। आपने बाज लोग ही कह के मुखातिब किया है जिनको। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग जो ईगल्स हैं, दे एप्रीहेंडेड हिम। इन्होंने तो चिड़ा उड़ा दिया था। इन्होंने तो चिड़े को बाकायदा जो पुलिस है उसने उसके साथ हैंकी पैंकी करके कुछ ज़्यादा पैसे उसने भी लिए होंगे पुलिस ने। कुछ ऊपर भी ऐसे तो नहीं होता, इतना बड़ा मुल्ज़म जो है, इतना हाई कैलिबर का, आप समझे इतनी बड़ी मुल्ज़म को आप काफी करोड़ों रुपए और गाड़ियां बरामदगी, क्योंकि उसके ऊपर हमने फुल फ्लेज्ड शो किया था जब वो पकड़े गए थे। और कादिर साहब थे उसमें। उसके बाद आप लाहौर में आप ये कह रहे हैं पंजाब पुलिस क्या कर जी? पंजाब पुलिस की लाहौर में कोई इस्लाम निकल सकता है मोबाइल लेके बाहर? इस वक्त कोई खातून निकल सकती है? इस्लामाबाद में लोग नए मोबाइल रखना बंद हो गए। वो कहते हैं जी लोग छीन लेते हैं। क्या आपने किया? अच्छा, कराची वाले हालात हैं आप कह रहे हैं? सियासी मुखालिफिन है कराची वाले हालात इधर हुए पड़े हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मासवाए अज़मा बुखारी साहिबा ने तो बताया ड्रोन सर्वेलेंस हो रही है। किसी लड़की को, खातून को कोई छेड़ेगा तो ड्रोन आ जाएगा। चलो किसी खातून के लिए अगर काम करते हैं तो अच्छी बात है, उसमें तो कोई ड्रोन आ जाए, या ड्रोन में पुलिस वाले भी तो भेजे ना। ड्रोन की जाके की गएगा कि छड़ दे हाथ ना लाई इस कुड़ी नू, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब देखे ना, कादर साहब अच्छी जैसी बातें हैं ना, गवर्नेंस जो है वो इस तरह करें। फिर मैं कादर भाई जो है ना एक्सेप्शन है। अब कादर साहब को आप बुला लेते हैं ना, कादर भाई को, कादर भाई उन पीपल्स पार्टी के उसमें है ही नहीं। क्यों? ये तो इनकलाबी आदमी है, नजरियाती आदमी है।
तो पीपल्स पार्टी नजरियाती है तो उन्हें रखा हुआ है ना। कादिर साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे। नहीं 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 नहीं, वो तो उसको इसकी सीट लेके किसी और को दे दी। वो तो ये दरवेश आदमी है, खुले दिल का आदमी है, ये तो मेरा भाई है। मैं बताएं कादिर साहब, आप अकेले नजरियाती रह गए पूरी पीपल्स पार्टी में, को सीट दे दी इसकी। और आपके साथ जो ज्यादती की है, आपके साथ इजहार यकजहती करे, वैसी कोई ज्यादती हुई है आपके साथ आपकी पार्टी की तरफ से? फैसल भाई, ये मस्का लाइव शो में नहीं चलेगा ना। ये बता दूं मैं। ठीक है, नहीं आप तो मस्का कोई लगा सकता है, कमाल बात करता है। या मैं गलत बात कर रहा हूँ तो मुझे कहें गलत बात कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, आप दुरुस्त बात करें, लेकिन फिर भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ये ज़हन में रख लेना। अच्छा, दूसरी बात, आप अकेले नजरियाती हैं यानी कि ये बात है दुरुस्त? नहीं नहीं, बाकी नजरियात कॉम्प्रोमाइज है क्या फिर बाकियों पे? 50 साल की तारीख है हमारी, हमने फांसियां देखे हैं, कोड़े देखे हैं, जाली कत्ल, अदालती कत्ल देखे जो सुप्रीम कोर्ट की माथे पे आज भी टप्पा लगा हुआ है। स्वाभाविक बात ये होता है ना कि ये सारी चीजें तो हम भुगत चुके हैं, और ये बात में दुरुस्त है आपकी कि कभी मीडिया हमारी दोस्त रही नहीं है, क्योंकि हमने 60 पेज की 30 अरब रुपए मीडिया के लिए रखे नहीं है, और इस वजह से मीडिया हमारी दोस्त कभी रही नहीं है, और हमें परवाह भी नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं कहता हूं कि ठीक है, कर दे मीडिया जितना उछाल सकते हैं, पीपल्स पार्टी को उछाले, हमें को परवाह नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये है, मैं आपके सामने बेहद एहतराम, एक तो वो संगेड़ा की बात, ख्वाजा आसिफ साहब ने संगेड़ा के बारे में कहा है। ख्वाजा आसिफ साहब खुद पिछले 25 साल से MNA और वफाकी वजीर होता आ रहा है, और खुद कहता है हाइब्रिड सिस्टम, और रात 12 बजे वो जनरल बाजवा को फोन करता है, सुबह रिजल्ट उसके हक में आ जाता है, और फिर उसके बाद जाके वो कहता है कि भाई वो ADR जो है ना, ADCR जो है ना, वो करप्ट आदमी है, बाकी करप्ट आदमी है। तो ये जो ADCR है, ये जो करप्ट आदमी है, तो उनकी हल्के में करप्ट आदमी 25 साल से वफाकी वजीर, और वो भी डिफेंस का, तो वो क्या कर रहा था? वो दरअसल में नून लीग से नाराज था, इस वजह से उनको चाइना की उस पर नहीं ले गया है। उसके बाद शायद उनके हालात अच्छे हो गए, आजकल खामोश है, फिर कहीं इधर उधर बात कर रहे थे। अब आगे आए फैसल हमारे चौधरी साहब। फैसल चौधरी साहब को मैं जो 3 दिन पहले जो अलीमा बीबी के साथ हुआ, बड़ा मैंने उस वक्त भी मजम्मत की है, कल भी मेरे साथ फैसल भाई बैठे हैं, मैंने इसके इंतहाई शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, क्योंकि एक दिन पहले मरियम बीबी ने कहा कि खवातीन हमारी रेड लाइन है, तो उनके नाक के नीचे वो रेड लाइन, और 70 साल की बूढ़ी खवातीन को जो घसीटा, ये किया, वो सब दुनिया के सामने उनके साथ। लेकिन सवाल सारा ब्रूटैलिटी का किस्सा, मुना अगला मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि अदालत ने अलीमा बीबी के 11 मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट इशू किया, ठीक है, और हम देख रहे पुलिस वाले कभी अडियाला जेल के आगे पीछे घूम रहे, कभी खुद घूम रहे, लेकिन अलीमा बीबी गिरफ्तार नहीं होती। फिर जब गिरफ्तार होती है तो उसको वापस छोड़ भी देती है, और फिर वो अलीमा बीबी आज अदालत में गई है।